तो अभी तक बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे में कौन-कौन से दस्तावेज़ लगाए जाएँगे या फिर नहीं भी लगाएँगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो तमाम तरह कन्फ्यूज़न बिहार ज़मीन सर्वे को लेके है। तो आज उसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ और मैं बताऊँगा कि कौन-कौन दस्तावेज़ आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो क्या आप बिना दस्तावेज़ के ही आप अपना फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं, जो स्वघोषणा का फ़ॉर्म है जमा कर सकते हैं या नहीं। तो आज इसी सब मुद्दे पर डिस्कस करेंगे और क्या बदलाव होने वाला है इस बिहार ज़मीन सर्वे में, मंत्री जी का क्या बयान आया है, स्टेटमेंट आया है और 1 सप्ताह के अंदर में ही वो बदलाव होने वाले हैं। तो आज इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ को लेकर लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं और उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपको बता दें कि ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ में अगर आपके पास खतियान है, ठीक है? खतियान है यानी भूमि का जो रिकॉर्ड है, तो उसका फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई पर्चा वगैरह है, पहले से निर्गत किया गया, है ना? तो पर्चा जो सरकार के द्वारा अगर निर्गत किया गया है या कहीं से भी, तो आप उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए सेल डीड है, जिसे आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, तो आपको डीड मिलता है उसका, जिसको सेल डीड कहते हैं, रजिस्ट्री का कागज़, तो उसका भी ज़ेरॉक्स आप लगा सकते हैं। साथ ही मान लीजिए कहीं से आपको ज़मीन विरासत में मिला है, तो उस विरासत के लिए उत्तराधिकारी का जो प्रमाण पत्र होता है, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मान लीजिए कोई अन्य भी आपको प्रमाण पत्र है जिससे साबित होता है कि आपका उसमें मालिकाना हक है, ठीक है? तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि किसी भूमि पर मान लीजिए विवाद चल रहा है और वो कोर्ट में केस चल रहा है उस पर, ठीक है? तो उसमें भी कोर्ट का जो आदेश है, उसका ज़ेरॉक्स आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भूमि पर विवाद है तो। उसके अलावा आप म्यूटेशन का जो प्रमाण पत्र होता है, दाखिल-खारिज जिसको कहते हैं, तो आप उसका ज़ेरॉक्स लगा सकते हैं या फिर रसीद आपके पास है जो आप लगान भरते हैं, तो वो लगा सकते हैं, ठीक है? और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि वारिस का मान लीजिए कोई प्रमाण पत्र है, मान लीजिए आपके कोई दस्तावेज़ नहीं है, पूर्वज का ज़मीन है, कोई खतियान-वतियान का आपको नहीं है, तो कोई अगला आपको ट्रांसफ़र किया या मान लीजिए कुछ लिख के गया है, तो वारिस का जो प्रमाण पत्र होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको खाता खेसरा ये सब चीज़ अगर पता है, तो आप जो स्वघोषणा का जो प्रपत्र 2 है, अगर प्रपत्र 3 भी अगर आप भरते हैं, जैसे मान लीजिए आपका वंशावली अगर मान लीजिए बनाते हैं, तो दोनों को बिना किसी दस्तावेज़ के भी आप जमा कर सकते हैं। उसमें खाता खेसरा और भूमि का पहचान वगैरह जो भी माँगता है कॉलम में, वो सब डाल के आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कागज़ के आप नहीं जमा कर सकते हैं, आपके पास दस्तावेज़ नहीं है तो नहीं जमा कर सकते। ऐसी कोई एकदम से बाध्यता नहीं है। उसके अलावा बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, भूमि राजस्व दिलीप जायसवाल, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी 1 सप्ताह के अंदर ही इसमें बड़े बदलाव होने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जनता को सहूलियत देने के लिए, क्योंकि जनता तो बहुत परेशान है इसको लेकर, बहुत तरह के कन्फ्यूज़न है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने इसमें 13 बदलाव के संकेत दिए हैं और बताया कि 1 सप्ताह के अंदर, चूँकि मसौदा उसका तैयार हो चुका है और उसके बाद उसको कैबिनेट में इसी सत्र में जो अभी चल रहा है, इसी में विधानसभा में पेश किया जाएगा और फिर 13 बदलाव इसमें किए जाएँगे जो कि जनता के हित में होगा। अब देखना होगा कि वो कौन से बदलाव हैं। उनका कहना है कि इससे जनता को बहुत सहूलियत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा और जो कन्फ्यूज़न का जो स्थिति है, जनता जो परेशान है, तो उनकी हर परेशानी का समाधान किया जाएगा। तो देखिए वो कौन से बदलाव होते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अपडेट दे सकें। साथ ही वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इससे सहायता मिल सके, इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।